अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स लेट्स टॉक अबाउट इट। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बच्चों की साइकी के हवाले से। हम बच्चों को बिल्कुल स्टार्ट से ही एक जुमला सिखाना शुरू कर देते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। लेकिन शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ या उनकी चीज़, उनके अंदर क्या दबा डाल देते हैं कि शेयर करो, दूसरों को दो। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की साइकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्या डेवलप होना शुरू हो जाती है कि उसके अंदर एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। कई बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं अगर उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है तो। लेकिन जिन बच्चों की कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं होती, उनके अंदर क्या होता है, एग्रेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता उनको क्या फेस करना पड़ता है, अपनी चीज़ से लगाव हो जाता है, अपनी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। बच्चे मटीरियलिस्टिक बन जाते हैं, अपनी चीज़ फिर शेयर करना पसंद नहीं करते। और बड़े हो जाते हैं जब, और फिर माँ बाप उनमें ऐसी चीज़ें देखते हैं और आके उनकी कोई शिकायत करके जाता है, तो फिर आराम से पता नहीं किस पे चला गया है या पता नहीं क्यों करता है ऐसा, इसको चीज़ों से इतनी मोहब्बत क्यों है। ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक तो ये एग्रेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, बच्चों की साइकी में, बच्चों के दिमाग में ये बात आना शुरू हो जाती है कि वो माँ बाप अपनी औलाद से ज़्यादा, यानी कि मुझसे ज़्यादा दूसरे बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसने कहा और मेरे माँ बाप ने उठा के दे दी, उसने कहा तो मेरे माँ बाप का लेक्चर शुरू हो गया, मैं कहाँ पे हूँ। उनकी जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ज़ात होती है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और याद रखिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जब ठेस पहुँचती है ना, तो वो ईगो में बदल जाती है। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन सेल्फ़ रिस्पेक्ट एंड ईगो। सेल्फ़ रिस्पेक्ट है इज़्ज़त नफ्स, ईगो है अना। आपको बहुत ब्रीफ मिल जाएगी डेफिनेशन इस हवाले से कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किस तरह आप अना परस्ती से अलग कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट अना परस्ती होती है। नहीं, बारीक लाइन है, लेकिन इनके दरमियान एक लाइन है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है जिसको इज़्ज़त नफ्स कहते हैं, और अना परस्ती एक अलग चीज़ है। अना परस्ती में सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि इंसान झुकता नहीं है, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट में इंसान झुक तो जाता है लेकिन साइड पे हो जाता है। अना परस्ती में मुकाबलेबाजी आ जाती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट में इंसान कंपेटिटर नहीं बनाता, यानी कि अपने आप को उस मुकाबले का हिस्सा नहीं समझता। वो कहता है मेरी एक अपनी लाइफ है, ठीक है, मुझे इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी है, तो मुझे इसी दायरे में रह के काम करना है, लिमिट्स में रह के काम करना है। अनापरस्ती में इंसान को जीतने की इतनी लत लग जाती है कि वो अच्छाई और बुराई को छोड़ देता है, पीछे हट जाता है, अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है एक। तो अगर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता होना क्या शुरू होता है, अनापरस्ती आना शुरू हो जाती है उन बच्चों के दरमियान, उन बच्चों के जहन में अनापरस्ती आना शुरू हो जाती है। दैट वी आर द बेस्ट, मुझे मेरी चीज़ चाहिए, एग्रेशन, चीखना चिल्लाना। और उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। जब आप उनको हर बात पे ये कहेंगे ना कि उसके साथ चीज़ शेयर कर दो, हर बात पे ये कहेंगे, तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाएगी। वो चीज़ें आपसे छुपाना शुरू कर देंगे। वो माँ बाप को, जो माँ बाप तो दुख दर्द के साथ ही होते हैं, वो इनसिक्योरिटी जब आएगी ना, तो बच्चे आपके ख़िलाफ़ ही हो जाएंगे। जब वो आपके ख़िलाफ़ होंगे, आपसे अपनी शेयरिंग बंद कर देंगे, बातें शेयर करना बंद कर देंगे। उनको ये इनसिक्योरिटी होगी, चाहे वो बातों की शेयरिंग है, चाहे वो चीज़ों की शेयरिंग है, उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी आएगी कि मेरे माँ बाप तो मेरी बात या मेरी चीज़ किसी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो किसी का राज, देखें, ये बचपन हमें क्यों, हमें इस्लाम में सिखाया गया है ये बात कि आप किसी के राज को राज रखना सीखिए। लोगों के ऐबों पर, लोगों की बातों पर पर्दा डालिए। अगर कोई आपको दुख दर्द का साथी बना के आपसे कोई गम की बात करके चला गया है, तो उसको समझिए बात को। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आप बैठे उस बंदे के साथ उसकी बातें शुरू कर दी, क्योंकि वो आपको अपना दुख का साथी बना के चला गया, उसने कोई आपके साथ अपना दुख शेयर कर दिया। हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन है ये चीज़, ठीक है। दूसरी बात, यहीं से बात मैं आगे बात करती हूँ कि जब बच्चे भी माँ बाप के अंदर ये चीज़ें देखते हैं ना कि वो बातें
दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मियाँ बीवी के आपस का पर्दा दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो बच्चे इनसिक्योर होते हैं कि हमने भी अपनी कोई बात बताई ना अगर, तो हमारे माँ बाप पर्दा नहीं रखेंगे, हमारे माँ बाप दूसरों को बताएंगे। तो अब आपने ये सोचना है, ये समझना है हमारी सोसाइटी क्यों ज़वाल पजीर होई जा रही है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको नहीं, हम वेस्टर्न कल्चर क्यों कामयाब है। वेस्टर्न कल्चर चलो इकोनॉमिक ग्रोथ तो उनकी है, वो इखलाकी तौर पे भी हमसे मजबूत है, हालांकि होना हमें मजबूत चाहिए क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लेकिन वो इखलाकी तौर पे हमसे मजबूत है। वजह क्या है, उनको कोई अव्वल तो वो किसी को अपने राज की बात बताते नहीं, अपने आइडियाज़ अपने गोल्स अपने तक महदूद रखते हैं। लेकिन अगर उनको कोई कुछ बता भी देता है ना, तो वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के भूल जाते हैं। हम लोग भूलते नहीं हैं, वो भूल जाते हैं और दूसरे के साथ बात शेयर नहीं करते। हम लोग ना भूलते हैं और जिसके सामने बैठेंगे जब जब वो नज़र आएगा उस शख्स की बात करेंगे, ठीक है। और हमारे इस्लाम में क्या है, ग़ीबत ना करो, पीठ पीछे किसी की बात ना करो, किसी का हाल ना पूछो अनटिल और अनलेस वो खुद बताना चाहे तो, ठीक है। तमस्खर ना उड़ाओ। तमस्खर क्या होता है, किसी के सामने तमस्खर क्या होता है, कोई मजाक उड़ाना किसी भी बात का, किसी भी बात का, मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी बात का, बात छोटी है या बात बड़ी है। तो अपने बच्चों के अंदर आपने ये डेवलपमेंट लेकर आनी है, उनको ये बताना है कि अल्लाह इज़ द ओनली वन जो आपके राज पे पर्दा भी डालेगा, और अगर कोई आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप छुपाना चाहते हो, कोई गुनाह है, कोई गलती है जो आप चाहते हो कि बाहर ना निकले, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी करेगा। दूसरी बात, अपने बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे वो गलत है उनको टोकिए। अभी हम काफ़ी सारे ड्रामों में देखते हैं कि शुरू में माँ बाप या स्पेशली माँ ससुराल की बातें आके माँ उसको बताती है, माँ जो है बच्ची की बात सुनती है ससुराल की, मज़े ले के, और चेज़ेबाजी करती है ना, तो उनकी बात आके सुनती हैं, मज़े लेती है कि भाई इसके ससुराल में तो लड़ाइयाँ चल रही हैं। अच्छी माँ कभी ये हरकत नहीं करेगी, बल्कि कहेगी बच्चे एक तो अपने घर की बात इधर आके ना किया करो, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अच्छी बच्चियां कबूतर नहीं होती, वो इधर की बात उधर नहीं करती हैं। तो अब आपने अपने आप को खुद देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अपने बच्चों की इनसिक्योरिटीज़ को आप ख़ुद ख़त्म करें। जो बात आपको मुआशरे में पसंद नहीं है अपने बच्चों में लाने की ऐसी कोशिश करें कि वो आपके बच्चों में ना पैदा हों, और अगर हो जाती हैं तो उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। आपका ये टास्क है, आपका ये काम है, ये बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि हमारी जनरेशन तबाह हो चुकी है। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको ये चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी कि क्यों हम लोग ज़वाल पज़ीर हैं और जो मगरबी मुआशरा है क्यों तरक्की याफ्ता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो चलो उनकी हाई है ही है, उनकी इखलाकी कदरें भी बहुत हाई हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो देखा करें, किसी की अच्छी बात को अडॉप्ट करना बड़ी नेक बात है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप और ऐसी मोटिवेशनल बातें सुनें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। अगली